खिलाफ एमएनएस ने खोला मोर्चा। राष्ट्रगान पर परिवार को सिनेमा हॉल से निकाले जाने पर विधायक इम्तियाज जलील के बयान का विरोध। दाल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ सड़कों पर उतरी एमएनएस। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कई कार्यकर्ता। शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी पीटर मुखर्जी को न्यायिक हिरासत 14 दिसंबर तक के लिए भेजा गया जेल। थप्पड़ कांड पर बोले गोविंदा, न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित से माफी मांगने का दिया है आदेश। मराठवाड़ा के दौरे से लौटे उद्धव ठाकरे का बयान। किसानों की मदद के लिए दिए गए पैसे उन तक नहीं पहुंच रहे। उद्धव ठाकरे ने कहा, किसान मोटे ब्याज पर सूदखोरों से ले रहे हैं उधार। शिवसेना के विधायक शीत सत्र में उठाएंगे मुद्दा। पेरिस में पीएम मोदी की नवाज शरीफ से मुलाकात पर शिवसेना खफा। पाकिस्तान को बताया दो मुआ सांप। जन लोकपाल पर आम आदमी पार्टी को मिल सकता है अन्ना का समर्थन। अन्ना ने दिए आपके समर्थन में आंदोलन के संकेत। 3 सुझाव दिए। अन्ना ने कहा, जन लोकपाल की चयन समिति में हो 7 सदस्य। 2 समाज सेवियों की मौजूदगी को बताया जरूरी। फिलहाल 5 सदस्यों का है प्रावधान। रालेगढ़ सिद्धि में कुमार विश्वास और संजय सिंह ने अन्ना हजारे से की थी मुलाकात। केंद्र के मंत्रियों और कर्मचारियों को जन लोकपाल के दायरे में लाने पर अन्ना ने किया सवाल। सेल्फी लेने की कोशिश में लगे 14 साल के बच्चे की गई जान। खड़ी हुई ट्रेन की छत पर से ले रहा था सेल्फी। हाई टेंशन वायर से लगा करंट। नागपुर में अदालत परिसर में एक वकील का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। ठाणे में एक अस्पताल में कथित तौर पर रिश्वत मांग रहे एक अफसर पर यूनियन नेता ने फेंकी कालिख। बीमा की रिपोर्ट देने के बदले मजदूर से मांग रहा था घूस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक महिला ने अपने पति पर लगाए गंभीर आरोप। महिला को जबरन घर में बंद रखने और खाने में गोबर देने की बात आई सामने। आरबीआई ने की 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा। ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। मौद्रिक नीति की समीक्षा के मुताबिक रिजर्व बैंक की रेपो दर 6.75% और रिजर्व रेपो रेट 5.75% ही रहेगी। रघुराम राजन ने अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार का दिया भरोसा। सोना चढ़ा 155 रुपए बढ़कर 25,205 रुपए हुआ प्रति 10 ग्राम सोने का दाम। सेंसेक्स लगातार चौथे दिन चढ़ा। 3 हफ्ते के उच्चतम स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी में भी आया सुधार। 19 अंक चढ़कर 7,954 पर बंद। अनिल कुंबले ने मुंबई इंडियंस के चीफ मेंटर पद से दिया इस्तीफा। बीसीसीआई अध्यक्ष ने हितों के टकराव को लेकर जारी किए थे निर्देश। बैंकॉक में हुई वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारत के अनूप सिंह और सागर यादव ने गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। मुंबई में हुआ भव्य स्वागत। मुंबई में तमाशा की कामयाबी पर रखी गई पार्टी। अभिनेता रणवीर और दीपिका के साथ फिल्म के निर्देशक इम्तियाज अली समेत कई सितारे मौजूद। बिग बॉस में सलमान के साथ फिल्म दिलवाले के प्रमोशन पर बोले शाहरुख खान, दोनों साथ आएंगे तो जमकर होगी मौज मस्ती, खूब मचेगा धमाल। फिल्म एंग्री इंडियन गॉडेस की मुंबई में हुई स्पेशल स्क्रीनिंग। वहीदा रहमान, अरशद वारसी, बाल्की और कबीर खान जैसी मशहूर हस्तियां पहुंची। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। एक सिनेमा घर में फिल्म से पहले राष्ट्रगान के दौरान खड़े न होने वाले परिवार को थिएटर से बाहर निकाले जाने के मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर राज ठाकरे की एमएनएस और ओवैसी की एमआईएम में ठन गई है।
राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने ओवैसी की पार्टी MIM का झंडा जलाया। MNS की नाराजगी MIM के विधायक इम्तियाज जलील के राष्ट्रगान के खिलाफ दिए कथित बयान को लेकर थी। वो अगर कहते हैं हमारे नेशनल एंथम को नौटंकी कहते हैं और इस प्रकार की स्टेटमेंट हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ये बिल्कुल कतई नहीं हो सकता है। इसके लिए उसका विरोध करने के लिए हमें रास्ते पे उतरना पड़ा और हमारी ये मांग है कि देशद्रोह का गुनाह FIR उनके अगेंस्ट रजिस्टर होना चाहिए। मुंबई में फिल्म देखने गए एक परिवार के सदस्य PVR में राष्ट्रगान बजने पर खड़े नहीं हुए थे। इसके बाद वहां मौजूद दूसरे दर्शकों ने उन्हें सिनेमा हॉल से बाहर निकाल दिया। इसी मुद्दे पर एक न्यूज चैनल में बहस हो रही थी। आरोप है कि बहस के दौरान MIM के विधायक इम्तियाज जलील ने कहा कि सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजना नौटंकी है। देखिए, राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय भक्ति अगर दिखाने का ये तरीका आप समझते हैं कि किसी थिएटर में जाना, फिल्म शुरू होने से पहले जना गना मना होना और उसी के ज़रिए आप अपने देश के प्रति कितनी मोहब्बत है, कितनी इज्जत है, अगर ये बताना और जताना चाहते हैं तो हम इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देश के लिए मोहब्बत और इज्जत हर इंसान को, हर भारतीय के दिल में होती है और दिल में होनी चाहिए। MNS चाहती है कि MIM विधायक इम्तियाज जलील के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए। इस बाबत MNS ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज की है। MIM ने भले ही MNS के आरोपों को खारिज किया हो, लेकिन MNS MIM विधायक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रही है। एक सिनेमा हॉल में राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर शुरू हुआ यह मामला अब सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। 7 साल से अड़की शहर की CCTV परियोजना के पहले चरण की शुरुआत आखिरकार हो ही गई। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उसी ताज होटल में इसकी शुरुआत की जिसे 26/11 में आतंकियों ने निशाना बनाया था। पहले चरण में कुल 1381 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। 7 साल पहले पाकिस्तान से आए 10 दहशतगर्दों ने मुंबई को दहला दिया था। 26/11 हमले में 167 लोग मारे गए थे। राम प्रधान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शहर में चौकसी की कमी को भी हमले की एक बड़ी वजह बताया था। अब 7 साल बाद जाकर शहर को CCTV कैमरे मिले हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने बताया। पिछले 7 वर्षों में किन्हीं कारणों से सरकार इसको पूरा नहीं कर पाई और मुझे खुशी है 1 साल से भी कम समय में इसका प्रथम चरण आज उसका हमने लोकार्पण किया है और अगले अक्टूबर तक पूरे मुंबई शहर को CCTV के डिजिटल सर्विलेंस के तहत हम लाएंगे। This is one major tool which has been added, which will add to the capability of the police force to respond to various issues, including terror-related issues. पहले चरण में सिर्फ दक्षिण मुंबई को कवर किया जाएगा। दक्षिण मुंबई की 434 जगहों पर 1381 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इनका फुटेज हर पुलिस स्टेशन से देखा जा सकेगा। दक्षिण मुंबई की सभी महत्वपूर्ण जगह जैसे CST, चर्चगेट स्टेशन, मंत्रालय, विधानसभा आदि इन कैमरों की जद में होगी। अक्टूबर 2016 तक पूरी मुंबई में CCTV कैमरे लगा दिए जाएंगे। मुंबई में 6000 CCTV कैमरे लगाने पर 994 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। हालांकि शिकायत अब भी यही है कि ये कैमरे काफी देरी से लगाए गए। ये इनिशिएटिव जो है वो अगर पहले 1 साल के अंदर लिया गया होता तो बहुत ही अच्छा होता। दरअसल CCTV लगने में हुई देरी की वजह टेंडर प्रक्रिया भी रही। L&T को फाइनल टेंडर दिए जाने से पहले 2 बार टेंडर आमंत्रित किए गए। दोनों बार उंगलियां उठी। विपक्ष को तो अब भी दाल में काला ही नजर आता है। अभी सरकार ने एलिजिबिलिटी को ताक पर रखकर ठेका दिया है। आज से इंस्टॉलेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। आने वाले दिनों में देखेंगे कि कितना परफॉर्म कर रहे हैं ये लोग। अगर परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम होगा तो निश्चित रूप से जो सवाल उठ रहे हैं कहीं ना कहीं वो गंभीर रहेंगे। 26/11 के हमलों के बाद मुंबई के CCTV कैमरा नेटवर्क हमेशा से ही विवादों में घिरे रहे, कभी देरी को लेकर तो कभी टेंडरिंग प्रक्रिया को लेकर। लेकिन 7 साल के बाद ही सही, उसी दक्षिण मुंबई में जहां पर 26/11 के वक्त आतंकियों ने सबसे ज्यादा कहर बरपाया था, वहीं पर आज मुंबई के पहले CCTV कैमरा नेटवर्क का लोकार्पण किया गया। देर से ही सही, लेकिन आज से दक्षिण मुंबई के इस इलाके पर लगभग 1400 कैमरास की पैनी नजर रहेगी। कैमरामैन महेश चौहान के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।
मुंबई के मौलानाओं, मुफ्तियों और धर्मगुरुओं ने साथ मिलकर आतंकी संगठन आईएसआईएस के चंगुल से मुस्लिम युवाओं को बचाने के लिए खास अभियान छेड़ दिया है। अपने आप को दुनिया भर के मुसलमानों का खैरख्वाह बताने वाले आतंकी संगठन को ये जवाब है मुंबई के मुस्लिम संगठनों का। आईएसआईएस हमारा दुश्मन है। मुंबई के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को आईएसआईएस की सच्चाई बताने का बीड़ा उठाया है मुस्लिम समाज के नेताओं ने। इनका मानना है कि आईएसआईएस की हरकतों की वजह से मुस्लिम समाज की बदनामी हो रही है, जिसके खिलाफ युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है। ये जो मीटिंग है, तलबा को, यहाँ के बच्चों को खास इसीलिए बुला के उनको तंबीह की जा रही है, उनको समझाया जा रहा है कि वो दहशतगर्द तहरीकों से महफूज रहें। ऐसे आज नेट के ज़रिए और इंटरनेट के ज़रिए तमाम तरह के जदीद तौर तरीक़ों से लोगों को गुमराह किया जाता है और आईएसआईएस इसमें बहुत माहिर है। पेरिस हमले के बाद मुंबई का मुस्लिम समाज आईएसआईएस को लेकर काफी ज्यादा सचेत हो गया है। सोशल मीडिया पर भी आईएस के खिलाफ जंग छिड़ी जा चुकी है। माहिम दरगाह के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चलाए जा रहे हैं, जिन पर आईएस के काले सच को बताया जा रहा है। जल्द ही ये लोग एक ऐप लेकर आएंगे जिसमें युवाओं को इस्लाम से जुड़े सवालों का जवाब मुस्लिम धर्मगुरु देंगे। आईएसआईएस एक दहशतगर्द तंजीम है। पूरी दुनिया में दहशतगर्द तंजीमों ने जिस तरीके से ऑनलाइन के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से मुसलमान यंगस्टर को अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश की है, उन तमाम लोगों को एनकाउंटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए हमने उसी के तरीक़ेकार को अपनाया है। आईएसआईएस जो है विच इज़ बेसिकली टोटली इनह्यूमन एंड अन इस्लामिक है और हमारी इस्लाम की वॉइस नहीं है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमने चाहा कि उसको हम ऑनलाइन तरीके से और एक डिफरेंट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी आवाज़ उठाए और इसके लिए हम लोग ने काफ़ी टेक्नीशियंस, मुफ्तीज़ वहाँ रखे जो हमारे को इस्लामिक वे में भी गाइड करे। हमारे पास हमारी लीगल बॉडी भी है, दे विल गाइड अस अंडर इंडियन लॉ ऑल्सो, सो वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू फेस सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर अन इस्लामिक। पिछले साल मुंबई से सटे कल्याण के 4 मुस्लिम युवा आईएस में शामिल हो गए थे। आईएस भी भारत में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए इन लोगों को लगता है कि युवाओं को गुमराह होने से बचाने के लिए उन्हें धर्म की सही जानकारी देना जरूरी है। जल्दी ये लोग एक ऐप लेकर आएंगे जिसमें इस्लाम से जुड़े सवालों का जवाब मुस्लिम धर्मगुरु देंगे। पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है कि सिविल सोसाइटी ऑफ मुंबई एक तरीके से जागरूक हो गई है। इस्लामिक स्टेट के प्रोपोगंडा के अगेंस्ट वो लोग फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सोशल मीडिया लैब हो या मदरसों में बच्चों को सिखाना, ये सारे इंतजाम और प्रिवेंशन ली जा रही है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।